सो हेलो गाइस। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर एक वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट मैंने ओपन किया हुआ है, जो कि निकाला है ऑल इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज ने। ठीक है, तो ये एक वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज है। वॉक इन जिसे बोलते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू है, बिना कोई एग्ज़ाम के, बिना किसी भी टाइप की परीक्षा के। तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। इसे बोलते हैं वॉक इन। ठीक है, डायरेक्टली जाओ और जो भी इंटरव्यू वगैरह होगा वो कंडक्ट होगा, आप उसमें शामिल हो और अपना नौकरी ले लो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कौन से एयरपोर्ट पे ये वॉक इन होगा, कब होगा, क्या लास्ट डेट रहने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट क्या है, कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ डिटेल में बात करेंगे हम इसमें। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो, कोई भी रिक्रूटमेंट की जानकारी आप तक पहुंच सके। ठीक है, वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ, देखते हैं क्या क्या दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉक इन रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर इलाहाबाद गोरखपुर एयरपोर्ट, यानी कि ये कंफर्म हो गया है इलाहाबाद। एक तो इलाहाबाद और दूसरा गोरखपुर एयरपोर्ट पे ये वैकेंसी है। ठीक है, इलाहाबाद स्टेशन में ड्यूटी मैनेजर की एक वैकेंसी है, गोरखपुर में ड्यूटी मैनेजर एक है। इसकी डेट, वॉक इन डेट एंड टाइम है, यानी कि वॉक इन जिसे बोलेंगे। यदि मैं वॉक इन बोलूँगा तो आप समझ जाना उस दिन आपका इंटरव्यू है। ठीक है, तो वॉक इन डेट एंड टाइम है 9 जुलाई, 9:30 बजे से सुबह दोपहर 12:30 बजे तक। ठीक है, और इलाहाबाद जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस एक वैकेंसी है, वो भी आपका 9 जुलाई को ही इंटरव्यू होगा इलाहाबाद स्टेशन के लिए। ठीक है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल एक। अभी कहाँ होगा वेन्यू, मैं आपको अभी दूसरी स्लाइड में जाके बताऊंगा। ठीक है, गोरखपुर में जूनियर ऑफिसर टेक्निकल एयरपोर्ट, टेक्निकल एक वैकेंसी, गोरखपुर जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस दो वैकेंसी हैं। ठीक है, इन सब का वॉक इन जो है 9 जुलाई का ही होगा, 9:30 से 12:30 तक। ठीक, तो दूसरी है, आपको मैं वेन्यू बता देता हूँ। वेन्यू आपका ये रहने वाला है सभी के लिए, सभी जितनी भी पोस्ट के बारे में अभी बात करूंगा, आपको बताऊंगा, तो सभी का वेन्यू एक ही रहेगा, जो कि है शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज, जुनैदपुर, सैयद सईद सेरावन कौशाम्बी यूपी, पिन कोड दिस। ठीक है, तो जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी पोस्टें हैं, सभी का इंटरव्यू वॉक इन यहीं पर होगा, मतलब इसी जगह पे। ठीक है, तो इलाहाबाद में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 6 वैकेंसी है, इसका आपको 10 तारीख को होगा। ऊपर वाला जो भी मैंने बताया उनका 9 तारीख को है, और इनका 10 तारीख को होगा, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। 10 यानी कि 10 जुलाई। और गोरखपुर के लिए कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 4 वैकेंसी, जूनियर कस्टमर एग्जीक्यूटिव 4 वैकेंसी, इसका भी आपको 10 तारीख को ही होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये गोरखपुर में ये रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, तीन तीन वैकेंसी है, इनका आपको 11 जुलाई को होगा। और इलाहाबाद में रैंप का और यूटिलिटी एजेंट का, इनका भी आपको 11 जुलाई को ही होगा। इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में हैंडीमैन और हैंडी वुमेन दोनों में 5 और 12 वैकेंसी है रिस्पेक्टिवली। 12 तारीख को इसका आपका वॉक इन है, 12 जुलाई को। और गोरखपुर के लिए हैंडीमैन हैंडी वुमेन 3 और 12 वैकेंसी है। 13 तारीख को, 13 जुलाई को आपका वॉक इन होगा। और वॉक इन का एड्रेस फिर एक और बार मैं आपको बता देता हूँ, शहीद कैप्टन विजय प्रताप सिंह स्मारक डिग्री कॉलेज, जुनैदपुर, सैयद शेरवन कौशाम्बी यूपी, पिन कोड 211001। ठीक है, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं जिस भी डेट में आप, मतलब पोस्ट के हिसाब से, जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी एयरपोर्ट के लिए, आप उसी हिसाब से वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंडियन नेशनल मेल एंड वुमेन who meet with the requirements stipulated as mentioned herein may apply Allahabad for the post of Allahabad Gorakhpur system contact basis may be renewed for the, हाँ, जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है, जो भी कैंडिडेट चाहे वो मेल है या फीमेल है, जो भी इंटरेस्ट है इलाहाबाद या एयरपोर्ट, गोरखपुर एयरपोर्ट पे काम करने के लिए, वो यहाँ पे जा सकता है। और ये एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 साल का रहने वाला है, वो 3 साल बाद आपका फर्दर रिन्यू हो जाएगा बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस। ओके,
बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 16 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें आपकी 45,000 सैलरी रहेगी और मैक्सिमम जो एज लिमिट है आपकी 55 साल रहेगी। दूसरी बात कर लेते हैं जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस 9 साल का अनुभव होना चाहिए पैसेंजर हैंडलिंग में। 29,760 इसमें आपकी सैलरी रहेगी और मैक्सिमम 28 साल आपकी एज रहेगी और इसमें एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल। ठीक है। तो जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए आपके पास फुल टाइम इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए जो कि मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन किसी भी फील्ड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और आपके पास एक एलएमवी यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। आपकी जो सैलरी रहेगी 29,760 रहेगी और जो एज रहेगी मैक्सिमम जनरल वालों के लिए 28 साल है और बाकी रिलैक्सेशन आपको पता ही है। बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और पीसी पर आपको काम करना आना चाहिए। पीसी बोले तो पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सैलरी आपकी 24,960 रहेगी। अपर एज लिमिट जनरल की 28 साल और रिलैक्सेशन वो देख लेना आप, पता ही है आपको, मैंने बता ही दिया। ठीक है। जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 12th पास और आपको पीसी पर काम आना चाहिए और आपकी रिटर्न मतलब रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी। 21,270 आपकी सैलरी रहेगी। एज सेम एज एबव। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये डिसिप्लिन लिखे हुए हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स ऑटोमोबाइल किसी भी उसमें। यदि आपके पास ये नहीं है तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए। ठीक है। इन सभी ट्रेडों में और लिखा भी हुआ है यहाँ पे। ओके। और आपके पास कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर ट्रेड टेस्ट। इसमें आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ये आपको कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपेयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। आपके पास एक जब ट्रेड टेस्ट होगा तो आपके पास एचएनबी का लाइसेंस होना चाहिए। 24,960 आपकी सैलरी रहेगी। क्या नाम है एज जो है, एज जैसे कि ऊपर बताया मैंने 28 साल वही इसमें है। ठीक है। यूटिलिटी एजेंट कम ब्रांड ड्राइवर आपके पास 10वीं होनी चाहिए और एचएमवी का लाइसेंस होना चाहिए। 21,270 आपकी सैलरी रहेगी। एज एज पर दी अबव पोस्ट। हैंडीमैन या हैंडी वुमेन के लिए आपके पास 10वीं होनी चाहिए। ठीक है। 18,840 आपकी सैलरी रहेगी और एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 28 साल और रिलैक्सेशन आपको पता है। ठीक है। जो ड्यूटी मैनेजर पैसेंजर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल जूनियर ऑफिसर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, आपका इसमें पर्सनल इंटरव्यू होगा और द कंपनी एट द डिस्क्रिप्शन में इंट्रोड्यूस ग्रुप डिस्कशन। आपके पास इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होएगा। सभी को एक साथ बैठा के ग्रुप डिस्कशन होएगा। उसमें आपकी नॉलेज को आंका जाएगा, आपकी क्या नाम है पावर को आंका जाएगा, सोचने की समझने की क्षमता को देखा जाएगा। ठीक है। तो वो चीज़ होगी इसमें। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर में आपका ट्रेड टेस्ट होएगा। आपके ट्रेड की नॉलेज ली जाएगी, आपके पास गाड़ियों की कितनी जानकारी है, गाड़ियों की पुर्जों की कितनी जानकारी है, यदि गाड़ी में कोई माइनर सी कुछ खराबी हो जाती है, गाड़ी चल नहीं रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या दिक्कत है, वो चीज़ आपकी देखी जाएगी। ठीक है। और एचएमवी का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और देन आपका मतलब सिलेक्शन होगा। ठीक है। हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए पीईटी होगा यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। जैसे कि बोलेंगे आपको वेट लिफ्टिंग कराई जाएगी, आपको रनिंग कराई जाएगी। जो इसमें पीईटी में क्वालिफाई होंगे वो अकेले अकेले एक एक करके इंटरव्यू के लिए भेजे जाएंगे। आपके बाद फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो जो भी इंटरव्यू के लिए आए वो अपना अरेंजमेंट खुद ही करके आए, मतलब एकोमोडेशन के लिए इनकी तरफ से कोई भी सुविधा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी आपके पास आपके लिए। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेंट मीटिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट दिस आर रिक्वायर्ड टू वॉक इन पर्सन। जो भी अप्लाई करना चाहता है डायरेक्ट अपने वॉक इन पे जाओ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सारे टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट्स अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है। फोटोकॉपी भी और प्लस उनके साथ साथ ओरिजिनल भी।
ठीक है। आपको एक नॉमिनल सी फीस देनी है इनके इनके लिए, जो कि है यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 500 रुपीज़ बाई मीन्स ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ दिस। ठीक है। आपके पास इनको फीस मतलब आपको इनको 500 रुपये की एक फ़ीस देनी है, किस रूप में? एक डिमांड ड्राफ्ट के रूप में। डिमांड ड्राफ्ट किसके फेवर में होगा? वो होगा AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। तो इस फेवर में होगा, ठीक है, 500 रुपये का। तो आप बनवा लेना, उसके बाद आप विजिट कर लेना। और फी किस किस को नहीं देनी है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट किसे किसे छूट है फीस भरने में, वो है एक्स सर्विसमैन और जो कैंडिडेट हमारे SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। प्लीज़ राइट योर फुल नेम एंड मोबाइल नंबर एट द रिवर साइड ऑफ द डिमांड ड्राफ्ट। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बना लोगे, आप उसके पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना है, पूरा नाम लिखना है, ठीक है, जिससे कि मिस ना हो जाए। आपके पास फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड व्हाइल पेयरिंग फॉर इंटरव्यू। आपके पास रिसेंटली 3 मंथ्स कम से कम, मतलब हाल ही में खींचा हुआ फोटो होनी चाहिए, फुल फेस होना चाहिए जिसमें कि, ठीक है, और सेल्फ अटेस्टेड सारी कॉपीज होनी चाहिए, सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके पास। और आपके पास ब्रिंग योर वैलिड पासपोर्ट अलोंग विद वन सेट फोटोकॉपी। और आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी एक फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ले जाना। यदि इफ़ एप्लीकेबल लिखा है, ज़रूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। और जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे वो एयरपोर्ट सर्विस में कहीं पे पूरे भारत में कहीं पे भी तैनात किए जा सकते हैं। जनरल कंडीशन ये लिखी हुई है, SC ST हु आर एलिजिबल फॉर रेजिडिंग बियॉन्ड 80 किलोमीटर्स, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट हैं और जो 80 किलोमीटर से बियॉन्ड है, यानी कि दूर से आ रहे हैं 80 किलो, जैसे कि गोरखपुर और इलाहाबाद में है, जैसे कि मान लो कहीं कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई दिल्ली से जा रहा है, कोई पंजाब से जा रहा है, तो इनके लिए ये, और वो किसी भी मतलब सरकारी नौकरी में नहीं होनी चाहिए। सरकारी नौकरी वाला तो खैर वैसे भी नहीं जाएगा इसमें। तो उनके लिए जो है रिम्बर्समेंट की, फेयर रिम्बर्समेंट की इन्होंने सुविधा दी है, जो कि छोटे से छोटे रूट की होगी, ठीक है, बस हो या रेल हो, किसी में भी। तो ये है फॉर्मली, हाँ, ये इनका फॉर्म है, ये आपको फॉर्म भर के लेके जाना है, ठीक है। ये मैं इस फॉर्म की कॉपी में एक इस फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और डिटेल में ये एक बार पढ़ लेना सारा एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। यदि किसी कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। तो इस फॉर्म को भर लेना, जो जो चीज़ मांगी है इसमें, जो जो चीज़ भरनी है इसमें, वो सारी चीज़ एकदम फिल आउट कर लेना। रिजेक्ट नहीं होना चाहिए फॉर्म। प्लीज़ एक बार भरने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लेना कि मैंने सारा फॉर्म भर लिया है या नहीं भरा है, ठीक है। नहीं तो बाद में फिर रिजेक्ट हो जाते हैं, तो फिर दिक्कत आती है। एक तो इतनी दूर से आप जा रहे हो और उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है जाने का, ठीक। तो ये था फॉर्म, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कैसी लगी जानकारी और रिक्रूटमेंट की जानकारी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताने का, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने का, और चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और बार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।